और भारत और इजराइल दोनों के नाम एक बड़ी कामयाबी लगी है। दोनों ने मिलकर मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। भारत और इजराइल मिलकर डिफेंस सेक्टर में एक साथ नए आयाम लिख रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर डिफेंस सेक्टर में नई कामयाबी हासिल की है। भारत और इजराइल ने MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम होती है। इस मिसाइल से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इससे दोनों देशों की युद्ध क्षमताएं बढ़ेंगी। युद्ध में दोनों देश मजबूत होंगे। इजराइल की डिफेंस एजेंसी IAI और भारत की डिफेंस एजेंसी DRDO ने इसे संयुक्त रूप से विकसित किया है। मध्यम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मार सकती है। MRSAM का इस्तेमाल भारतीय सेना की तीनों शाखाओं और इजराइल रक्षा बलों द्वारा किया जाएगा। प्रणाली में उन्नत रडार, कमांड एवं नियंत्रक, मोबाइल लॉन्चर और अत्याधुनिक अन्वेषण के साथ इंटरसेप्टर भी है। भारत अपने दोस्त देशों के साथ रक्षा सौदे कर रहा है, नए हथियार बना रहा है ताकि हथियारों के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बन सके। इजराइल के साथ मिलकर बनाई गई यह मिसाइल इस बात का प्रमाण है। और धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में इस वक्त भीषण बर्फबारी हो रही है। इससे क्या हालात बने हैं, श्रीनगर से बता रहे हैं हमारे संवाददाता महराज अहमद। सुबह से ही बिल्कुल कह सकते हैं कि फिर से एक बार जो है तेज़ बर्फबारी देखी जा रही है। ये वो इलाके हैं जो कह सकते हैं श्रीनगर यानी लाल चौक से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप देख सकते हैं ये मुख्य रास्ता है जहाँ से लोग बाई फुट चलकर आ रहे हैं। छोटी गाड़ियाँ तो बिल्कुल स्लिप हो रही है, स्किड हो रही है रास्तों से। और इसके चलते कह सकते हैं कि अब बर्फीला कर्फ्यू कह सकते हैं घाटी में जो है शुरू हो गया है। हम आपको छोटे रास्ते दिखाना चाहेंगे। ये छोटे रास्ते हैं जो बिल्कुल अंदरूनी मोहल्लों को जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक भी टायर का निशान नहीं है, यानी एक भी गाड़ी वहाँ से बाहर नहीं आई है। और जो अंदरूनी रह रहे लोगों की गाड़ियाँ हैं वो इस तरीके से वो मेन रूट्स पर ला कर रखते हैं, क्योंकि बर्फ़ निकासी का काम इसी रूट पे होता है। और छत देखिए आप किस तरीके से ये करीब 2 फीट तक की जो है बर्फ़ छतों पर जमा हो गई है। मौसम विभाग का यही कहना है कि आज देर दोपहर तक जो है ये ऐसे ही बर्फबारी रहेगी और उसके बाद से मौसम में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरकाशी में भी भीषण बर्फबारी हुई है। यहां सब कुछ बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी की ये तस्वीर आपने नहीं देखी, फिर क्या देखा। ये तस्वीरें मन मोह रही हैं। कुदरत की खूबसूरती जन्नत का एहसास करा रही हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी से आई हैं। यहाँ लगातार बर्फबारी हो रही है। आसमान से सफेद रुई सी बरसती बर्फ की बूंदें मन को मोह लेती हैं। कड़ाके की ठंड के साथ उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश जारी है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी, बड़कोट और मोरी के दूर दराज इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात से लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बारिश के कारण तापमान में भारी गिरावट से लोग घरों के अंदर कैद हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल घाटी के 8 गांव पूरी तरह से बर्फ से ढक चुके हैं। मोरी के पर्वतीय इलाकों के गांव भी बर्फ से पट गए हैं। उत्तरकाशी जिले में उच्चतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं यमुनोत्री धाम में उच्चतम -4 डिग्री और न्यूनतम -6 डिग्री रहा। गंगोत्री धाम में उच्चतम 3 और न्यूनतम -1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।